वृंदावन में संत गुरु नानक देव के गुरु शंकर देव का 574वां जयंती समारोह मनाया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में धर्मावलंबी लोगों ने भाग लेकर महापुरुष शंकर देव के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक राकेश नारायण महाराज ने महान पुरुष शंकर देव के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने वैष्णव भक्ति धर्म का प्रचार देश भर में किया। आइए जानते हैं क्या था गुरु नानक देव के गुरु शंकर देव के जीवन मूल्यों का आधार। ये बाबा नानक देव जी के गुरु जी हैं और पिछले 574वीं ये इनके जन्म जयंती का उत्सव हो रहा है। एक्चुअल में बड़े बड़े जितने भी भक्त वैष्णव हुए हैं उन सब में श्रेष्ठ भक्त वैष्णव इनको माना जाता है। निताई गौरहरि हों, गोस्वामी तुलसीदास जी हों, ये उसी भक्तिकालीन युग के ये सबसे बड़े मतलब श्रेष्ठ महापुरुष हैं ये। और इनका असम में ज़्यादातर इनका प्रचार प्रसार रहा है। असम, उड़ीसा और बंगाल का जो मतलब हमारा पूर्वी क्षेत्र का जो बेल्ट है उसमें उनका बड़ा भगवान की तरह इनको मानते हैं, पूजते हैं। और इन्होंने जो काम किया है वो देश की एकता और अखंडता के लिए किया है। इनकी सबसे बड़ी मतलब संतों में अगर किसी ने देश की भाषा को जोड़ना, समाज को जोड़ने का जो काम किया वो इन्होंने वो काम किया हुआ है। अभी जो ये जो कार्यक्रम का जो संरचना बनाई है वो कुटुंब सुरक्षा परिषद का एक संगठन बनाया, जिसके तहत पूरे भारत में हम शंकर देव का जो नाम है या उनकी जो कृतियां हैं, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। और उन्होंने एक भाषा का जो नया निर्माण किया है उसका नाम है ब्रजावली। ब्रजावली 3 भाषाओं का मिश्रण है। ब्रज की भाषा उस समय की 500 साल पहले की, और अपनी जो मैथिली भाषा जो है, तो यूपी का जो बेल्ट है उसमें मैथिली भाषा है, तो उस मैथिली भाषा को मिश्रण किया है। और कामरू कामाक्षा की जो कामरू भाषा है पूर्व की, जिस असम तो अब घोषित हुआ है, पहले वो कामरू देव माना जाता था, तो कामरू कामाक्षा की जो भाषा है, तीनों भाषाओं को मिश्रण करके उन्होंने एक नई भाषा को जन्म दिया। उसका नाम रखा उन्होंने ब्रजावली। तो ब्रजावली में उन्होंने बहुत सारे पद, बहुत सारे कवित्व, बहुत सारे लेख, श्रीमद् भागवत का भी उन्होंने पूरा का पूरा जो है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन अभी तक लोगों को पता नहीं है कि ब्रजावली भाषा है जो 3 भाषाओं का मिश्रण है। शंकर देव जी के इस जयंती समारोह में और क्या संदेश और मैसेज आप देना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम वृंदावन शोध संस्थान में गए थे यहाँ, और उन जितने भी वहाँ विद्वान थे सबने शंकर देव जी के नाम को जैसे ही हमने चर्चा की, सबने बड़े सहज भाव से और बहुत प्रसन्नता से स्वीकार किया कि हाँ वाकई शंकर देव का जो लेख, यहाँ कई पांडुलिपियाँ उनके हाथ की लिखी हुई यहाँ रखी हुई हैं वृंदावन शोध संस्थान में। इसका मतलब उनकी प्रामाणिकता, उनका कथन और उनके जो वक्तव्य थे वो आज भी संजोए हुए हैं लोगों ने। और उनके ऊपर कई लोगों ने, तो मैं बन महाराज IUP कॉलेज में गया, ओरिएंटल कॉमर्स और फिलोसफी जो अपना कॉलेज है, तो वहाँ कई लोगों ने PhD की है उनके ऊपर। हाँ, महाराज जी महापुरुष शंकर देव जी के ऊपर उन्होंने PhD की है। PhD का सब्जेक्ट रहा है उनका। पहले आज से मतलब 20 साल पहले, 25 साल पहले कहें तो अपने उत्तर प्रदेश के हिंदी के ग्रंथों में मतलब पाठ्य पुस्तकों में बच्चों की वो शंकर देव जी का एक अध्याय होता था। अभी वो नहीं है, वो दुर्भाग्य है। जैसे जिस तरीके से गुरु नानक के हम जो है पंथ दोहे सुनते हैं, उनके आदर्श आइडियोलॉजी को सुनते हैं, लेकिन उस तरह से शंकर देव जी की महत्वता पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। हाँ, इसमें एक बात रही कि उन्होंने ज़्यादातर पूर्वांचल को मतलब ध्यान केंद्रित रहा उनका, और उस क्षेत्र में क्योंकि वो क्षेत्र बांग्लादेश से लगा हुआ क्षेत्र था, वहाँ लोगों में थोड़ी सी अलग तरह की भिन्न मानसिकताएं थीं, तो उनको वहाँ पर कार्य करने में थोड़ा सा ज़्यादा उनको समय लगा। और पूरा उन्होंने भारत 2 बार भ्रमण किया उन्होंने, हरिद्वार, काशी, बनारस और अपना जो अपना उत्तराखंड का जो ऊपर का भाग है वहाँ तक वो गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। और दोबारा जब वृंदावन में आए तो फिर से उन्होंने इस धर्म को मतलब वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा कार्य किया है। भक्ति वेदांत वाले जो स्वामी हैं श्री प्रभुपाद जी, उनके जो गुरु जी हैं वो भी उन्हीं की शिष्य परंपरा में आते हैं, शंकर देव जी की शिष्य परंपरा में ही आते हैं। अच्छा। लेकिन ये एक क्या कहूँ, विडम्बना कहें कि भक्ति वेदांत का जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रचार हो गया, और शंकर देव जी को उस एक तरह से कहा जाए। देव जी के हम देखें तो उनके कोई ट्रस्ट या कोई उनका ऐसा परिषद है? उन्होंने जो एक होता है ना, जो ऐसी कुछ मानसिकताएं होती हैं लोगों की, वो सामाजिक प्राणी थे। देखो जो कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं, ट्रस्ट ऐसा नहीं बनाया, कोई परिषद ऐसी नहीं बनाया, क्योंकि उनका उद्देश्य जन जन तक पहुँचाना, जन जन तक पहुँचना, इस तरह का उनका एक परम वैष्णवी जो उनका भाव था वो था। उन्होंने कोई संस्था, संगठन या ट्रस्ट या जयंती समारोह में और क्या कार्यक्रम आपके यहाँ 2 दिवसीय हुए हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ। यहाँ वृंदावन में उनके जो वहाँ पर जो लोक नृत्य होते हैं, जो उनके संगीत होते हैं, उनके गायन होते हैं, यहाँ बोलते हैं शाम को उनका गायन होता है, वो गायन बहुत प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ उसको सांझी बोलते हैं वृंदावन में।
जो अपना श्राद्ध का जो पक्ष होता है 15 दिन का, तो 15 दिन में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। लेकिन वृंदावन ऐसा ब्रज क्षेत्र ऐसा है विश्व में जहाँ केवल मात्र श्राद्ध पक्ष में भी हमारे भगवान के जितने देवालय हैं उनमें सांझी बनाई जाती है, माने एक आकृतियाँ बनाई जाती हैं और उसमें भगवान को केंद्र बिंदु मान करके गोपियाँ उन सांझियों को बनाया करती थीं। तो सांझी देवी हैं जिनकी राधा जी पूजा करती थीं। हाँ, इस प्रकार का एक मतलब ये भी एक इसको भी जो है विश्व मानस अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाहर विदेश में किसी नेता को वो सांझी की छवियाँ जो है वो उनको भेंट की और उससे उनकी और ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। अब सांझी जो है लोगों में लोक प्रसिद्धि में आने वाली है। तो कहने का भाव, प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, प्राचीन जो हमारा सनातन धर्म का जो वैष्णवीय मार्ग है, उसको हम दोबारा से पुनर्स्थापन करने के लिए कुटुंब सुरक्षा परिषद, मैं राकेश नारायण आचार्य कुटुंब सुरक्षा परिषद का उपाध्यक्ष हूँ, और सत्यरंजन बोहरा जी जो इस भागीरथी प्रयास जो कर रहे हैं वो असम से हैं और वही सारे की सारी इस मुहिम को, ये सारी बीड़ा उन्होंने उठाया है। हम उसमें ब्रज क्षेत्र की ओर से उनका सहयोग कर रहे हैं, ब्रजधाम की ओर से उनका सहयोग कर रहे हैं। 3 भाषा में लाके भाषा, कौन सी भाषा बनाई है? ब्रजावली। ब्रजावली वो बहुत प्रसिद्ध है, मतलब उस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ये जो यहाँ लोक नृत्य हुए हैं, कल हम रात्रि में देखा द्रौपदी चीरहरण का जो नृत्य हुआ उसको भाव लीला बोलते हैं। तो वो भाव से ही प्रकट करते हैं लीला को, मतलब जब उनका जो शारीरिक जो आकृतियाँ होंगी उस प्रकार से वो नृत्य करते हैं कि आपको उनकी आकृति से समझ में आ जाएगा कि ये चीरहरण हो रहा है, ये दुर्योधन आया या ये दुशासन आया, ये शकुनी आया। और सारा एक और विलक्षण बात है, सारा का सारा जो प्रस्तुतिकरण था, दुशासन बनी तो वो महिलाएं थीं, दुर्योधन बनी तो वो महिलाएं थीं, महिलाओं ने किया। ये सबसे बड़ी एक अलग अद्भुत बात है कि अभी तक आपने लीलाएं देखी होंगी, रासलीला में ही देखी होंगी, वो पुरुष लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने वो सारा नृत्य और सारा। इसमें ये कुटुंब सुरक्षा परिषद इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। जी 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 जी। आपने देखा कि इस वक्त हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में जो कार्यक्रम चल रहा है, गुरु नानक, जो कि आप जानते हैं कि महानता कितनी थी। गुरु नानक का नाम तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन अभी तक गुरु नानक के गुरु जो कि श्रीमंत शंकर देव जी के, जिनका 574वां ये जयंती समारोह वृंदावन में आयोजित किया जा रहा है। राकेश नारायण जो महाराज, इनका एक परिषद है कुटुंब सुरक्षा परिषद, जो कि सूत्रधार यही है उस कार्यक्रम के। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजावली भाषा जो हम तुम लोग अमूमन नहीं सुनते हैं, लेकिन शंकर देव जी, महान पुरुष शंकर देव जी द्वारा ब्रजावली भाषा बनाई गई और वो 3 भाषाओं का उसमें मिश्रण था। मैं चाहूँगा वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? ब्रजधाम की जो 500 साल पुरानी जो भाषा थी ब्रजभाषा, और मैथिली उस समय में ज़्यादा प्रसिद्ध थी लोक भाषाओं में, तो मैथिली भाषा, और कामरू मतलब कामाक्षा में असम में कामरूपिया भाषा बोलते हैं, जो उस समय प्रमुख प्रचलन में थी। तो तीनों भाषाओं का मिश्रण करके उन्होंने ब्रजावली भाषा का निर्माण किया, एक नई भाषा को जन्म दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए हम दे रहे हैं कि गुरु नानक जी के गुरु महान पुरुष के रूप में जाने जाते हैं शंकर देव जी। उनका कि आज यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है उनकी जयंती का, और यहाँ पर राकेश नारायण जी महाराज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जिन्होंने कि वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन उनका प्रचार प्रसार उनके द्वारा पूर्वांचल क्षेत्रों में किया गया, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ किया गया, जिसकी वजह से वो उनका जो प्रचार प्रसार वहीं तक रहा। लेकिन उसके बाद वो वृंदावन में आए, लेकिन बहुत ज़्यादा आडंबरी या दिखावे में उनका विश्वास नहीं था, जिसकी वजह से हम सब लोग अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा नाम नहीं, गुरु नानक को तो हम छोटी कक्षा से ही पढ़ते हैं, क्लास से पढ़ते हैं, लेकिन शंकर देव को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, शंकर देव जी को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जरूर जानेंगे कि महान पुरुष शंकर देव जी भी थे, जिन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा योगदान उनका सनातन धर्म में माना जाता है। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं।
डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।